नहीं होगा तो तेरे जो भी डाउट्स होंगे तुम मुझे बाद में पूछ लेना। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेक्शन है तुम्हारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें क्या है, अगर मैं बोरॉन बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, कोई मुझे बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है कि बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन? ओके सिद्धांत, वेरी गुड। इट्स हीलियम 2s2 2p1। और अगर मैं कार्बन का भी लिखूंगा तो वही सेम चीज, हीलियम 2s2 2p2। और अगर मैं नाइट्रोजन का लिखूंगा तो इट्स हीलियम 2s2 2p3। तो अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन अपने कितने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है? बोरॉन जो है अपना कितना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है? एक या तीन? अरे बच्चे, तीन करेगा तो मैक्सिमम कितने कर सकता है? मैक्सिमम समझ लो, मैक्सिमम कितने कर सकता है वो? तीन करेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये समझ में आता है? कार्बन कितने मैक्सिमम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? चार। और नाइट्रोजन कितने डोनेट कर सकता है मैक्सिमम? पांच। तो अगर बोरॉन ने तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो चार्ज कितना आएगा उसके ऊपर? +3। तो बोरॉन पे चार्ज कितना आएगा? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो बोरॉन का पॉसिबल है वो कितना है? +3। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो कार्बन का पॉसिबल है वो कितना है? +4। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो नाइट्रोजन पे पॉसिबल है वो कितना है? +5। ओके, चलो, तो ये चीज हो गया। ठीक है, अब देखो, बोरॉन तीन तो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, बट क्या बोरॉन पांच गेन भी कर सकता है क्या? बोरॉन ने अगर पांच गेन किए तो उसका नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यस और no? ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर उसका हो जाएगा -5। बट इसको याद रखने का एक और ट्रिक बताता हूँ। देखो, अगर ग्रुप नंबर 13 है तो ये मैक्सिमम। हाँ, बट दक्स फोर्सफुली करना पड़ेगा, यस। 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5। तो मैक्सिमम यहां से निकालते हैं और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए वहां से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैक्सिमम के लिए क्या करना है? 13 वाला 3, 14 वाला 4 और 15 वाला 5। और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए वहां से क्या कर सकते हो तुम? 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मिनिमम बोरॉन फैमिली का कितना होगा? -5। कार्बन का कितना होगा? -4। -4 और नाइट्रोजन का कितना होगा? -3। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, ओके, चलो। अब देखो, इसका पीरियड नंबर कितना था? इसका पीरियड नंबर था कितना? 2। एंड कहाँ पे होगा? 2s2 2p2। क्या तुम सबको ये समझ में आता है कि थैलियम जो है बोरॉन फैमिली का ही है, तो इसका भी कुछ नोबल गैस आएगा? वी डोंट नो। उसके बाद ये एंड किस पे होगा? ये एंड होगा 6s2 6p1 पे, यस और नो? पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6। तो 6s2 6p1। यहाँ पर ये कितना होगा? ये होगा 6s2 6p2। यहाँ पर ये 6s2 6p3। क्लियर सबको? यस, चलो, अब एक और चीज देखो। अगर मैं थैलियम की बात करूं, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है? थैलियम से जस्ट पहले 58 से 71 यू आर फिलिंग 14 इलेक्ट्रॉन इन द 4s सबशेल, यस।
51 से 71 तक you are filling 14 इलेक्ट्रॉन इन द 4f सबशेल एंड f आर पुअर शील्डर्स। अगर शील्डिंग पुअर होगी तो सिग्मा क्या होगा? सिग्मा कम होगा। यस, सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। यस, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो F क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 58 से 71 तुम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो 4f सबशेल्स में, F आर पुअर शील्डर्स, तो सिग्मा क्या होगा? कम होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी टेंडेंसी कम होगी या ज्यादा होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देंगे या लूज करना डिफिकल्ट होगा? लूज करना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी जिस तरीके से बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए, थैलियम भी 3 करना चाहिए था, पर थैलियम 3 नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, तो वो क्या करेगा, जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पर भी जो 6s2 वाले ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पर भी 6s2 वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करके नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेगा, वैसे ही थैलियम अब तुम बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है? 1। वैसे ही अगर मैं पीबी की बात करूं, लेड की बात करूं जो नेक्स्ट है, वो कितने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है? 2। वैसे ही बिस्मिथ की बात करूं, वो कितने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है? 3। एक कर रहा है 1, एक कर रहा है 2। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल होगा या थैलियम +3 में ज्यादा स्टेबल होगा? थैलियम अगर एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है, 3 नहीं कर पा रहा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, +1 की या +3 की? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थैलियम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन जो S वाले इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पा रहा है, वो 3 नहीं कर पाएगा। तो थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल होगा या +3 में ज्यादा स्टेबल होगा? थैलियम जो है +1 में ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी गुड। और वही अगर मैं पीबी की बात करूं, पीबी +2 में ज्यादा स्टेबल होगा या +4 में? वो 4 कर सकता था और बट कर कितने रहा है, 2 ही कर रहा है +2 में। और वही अगर मैं बिस्मिथ की बात करूं, +3 में या +5 में? +3। अब बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन अपना एक भी डोनेट कर सकता है, बोरॉन अपना 3 भी डोनेट कर सकता है, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है और 3 भी कर सकता है। बट बोरॉन के लिए +3 करना ज्यादा कन्वीनियंट है बिकॉज वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेगा। तो बोरॉन की स्टेबिलिटी किसमें होगी, +3 में या +1 में? बोरॉन का स्टेबिलिटी +3 में। तो मैं फिर से रिपीट अगर मैं पूरा करूं, जो स्टेटमेंट है नेट पे इफेक्ट वो भी देख लेते हैं। In group 13-15, we observed that down the group elements NH2 electron have less tendency to participate in the bond formation. This is due to the poor shielding of 4f electron. तो थैलियम से जस्ट पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करो, 4f में। 4f आर पुअर शील्डर्स, जेड इफेक्टिव ज्यादा और जेड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट।
अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एस वाले इलेक्ट्रॉन। तो थैलियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वैसे अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इफ आई टॉक अबाउट बोरॉन एंड थैलियम, ठीक है, तो मुझे बोरॉन को तीन को थैलियम तीन की जगह एक, बिकॉज उसका जेड इफेक्ट क्या है ज्यादा। थैलियम प्लस वन में ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्लस 3। पीबी प्लस 2 में ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्लस 4। और बिस्मिथ प्लस 3 में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। दैट्स इट। यही क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 3, बोरॉन प्लस 3 में स्टेबल है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोरॉन क्या है, प्लस 3 में स्टेबल है। यस। ग्रुप 13 में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? प्लस 3 का स्टेबिलिटी क्या होगा ग्रुप 13 में, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? बोरॉन प्लस 3 में ज्यादा स्टेबल है, थैलियम प्लस 3 में कम स्टेबल है, तो प्लस 3 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। और थैलियम प्लस 1 में ज्यादा स्टेबल है और बोरॉन प्लस 1 में कम स्टेबल है, तो और प्लस 1 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अगर कार्बन प्लस 4 में ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन प्लस 2, तो प्लस 4 का स्टेबिलिटी ग्रुप 14 में क्या होगा? ग्रुप 14 में प्लस 4 का स्टेबिलिटी, ग्रुप 14 में प्लस 4 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा और प्लस 2 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। वही अगर ग्रुप 15 में बात करूं, प्लस 5 का स्टेबिलिटी कम होगा और प्लस 3 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं तुमको बोलूं कि थैलियम है, कोई भी फॉर्मूला हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनता है, तो या तो तुम इसको ऐसे ब्रेक कर लो, थैलियम प्लस 3 आई माइनस। अगर तुम ऐसे ब्रेक करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तभी भी TiI3 बनेगा। यस, यस नो? और अगर तुम इसको ऐसे ब्रेक करोगे कि लेट से तुमने थैलियम तो प्लस 1 में ब्रेक किया और I3 माइनस किया, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन TiI3 बनेगा। यस। यस नो? तो मुझे बताओ कैसे ब्रेकिंग होगा? फर्स्ट कैसे ब्रेकिंग होगा? फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग ब्रेकिंग होगा या सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग? बच्चे थैलियम प्लस 1 में ज्यादा स्टेबल है ना अलीशिया? अभी ऊपर बताया थैलियम प्लस 1 में ज्यादा स्टेबल है, थैलियम प्लस 1 में ज्यादा स्टेबल है, तो ब्रेकिंग कैसे होगा? ऐसे ऐसे नहीं होगा।
अगर मैं इनकी बात करूं, AsCl3 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव, तो अगर मैं इसको x मानूंगा तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। यहाँ पर इसको x मानूंगा तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। यहाँ पर आर्सेनिक भी +3 में है, Sb भी +3 में और बिस्मिथ भी +3 में, और एक ग्रुप 15 है। तो ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम +3 का स्टेबिलिटी बढ़ता है कम होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा इस वाले केस में? ग्रुप 15 में +3 का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज। अरे +3 का, सॉरी +3 का क्या होगा? देखो ग्रुप 15 में +3 बढ़ता है, तो BiCl3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर सबको ये वाला पार्ट? फिर से देखते हैं। अगर मैं CX4 SiX4 GX4 SnX4, X क्या है? हेलोजन। तो मैं क्या लिखूंगा? X -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4। ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4। यस, क्या सबका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा? यस नो? यस। तो +4 का स्टेबिलिटी क्या होगा? कार्बन फैमिली है, ग्रुप 14 है, दिस इज ग्रुप 14। ग्रुप 14 में +4 का स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। +2 का इंक्रीज, +4 का डिक्रीज। यस। यस नो? ओके चलो, PbO में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर, PbO में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। और PbO2 में? PbO2 में +2। Pb कहाँ स्टेबल है, +2 में या +4? Pb कहाँ स्टेबल है, +2 +4? तो PbO ज्यादा स्टेबल होगा, PbO2 ज्यादा स्टेबल होगा? अरे +2 में ज्यादा स्टेबल है ना वो, अभी ऊपर देखा ना, Pb +2 में ज्यादा स्टेबल है। तो इसका स्टेबिलिटी PbO ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर PbO ज्यादा स्टेबल है तो कैन आई सिंपली से दैट अगर Pb कभी भी +4 में, अगर Pb कभी भी +4 में है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, +2 में जाने की? यस। अगर +4 +2 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? किसी पे चार्ज +4 है बट अब चार्ज +2 हो गया है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा या फिर लूज करेगा? गेन करेगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन को, अरे सिद्धि लूज कहाँ से करेगा यार? अगर कोई +4 में है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन
+4 चार्ज है, उसको +2 करना है, तो 2 नेगेटिव चार्ज गेन करना पड़ेगा ना उसको। यस यस सिद्धि, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होंगे या ऑक्सीडाइज होंगे? जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे या ऑक्सीडाइज होंगे? रिड्यूस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि Pb+4 इज गेटिंग रिड्यूस, इसका मतलब PbO2 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, बस यही ध्यान रखना है। दिस इज द, ये हो गया कंप्लीट हमारा पीरियोडिक टेबल। तुमको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज क्लास यहीं पे ऑफिशियल, यहीं पे क्लास एंड हो गया। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया मधुकर। जिसको भी डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। ओके बाय। हाँ सिद्धांत, वो तो याद करना होगा, +3 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम में क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, वो तो याद रखना होगा। हाँ दक्ष बताओ कौन से 6 क्वेश्चन? दक्ष बोलो। सर इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपने बोला था कि जो सोडियम है, सोडियम इज एन अल्कली मेटल ना, तो वो इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बट गेन भी कर सकता है। तो जो हमको हाँ उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आपने बोला जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी प्रोवाइडेड से ज्यादा होगी, तो इज दिस एक्सपेरिमेंटली लाइक फाउंड दैट एनर्जी रिलीज विल बी मोर? मतलब देख, मैं ये बोल रहा हूँ सोडियम अगर आइसोलेटेड एटम है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, अभी उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s1, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2। उसकी टेंडेंसी डेफिनेटली लूज करने की होगी, क्योंकि वो लूज करके नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर रहा है, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। पर अगर तूने फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन अगर गेन भी करवाना तो गेन करवाने में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 हो जाएगा, तो हल्का सा एनर्जी रिलीज कर देगा। सर ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है कि रिलीज वाले एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ ओके सर। सर और एन एंड नाइट्रोजन एंड मैंगनीज जो थे, यू हैड सेड दे हैव हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डोंट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो फिर दिस पार्ट इज आल्सो एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट? यस। सर एंड देन PASSB ये सब नहीं होता बिकॉज सर वो क्यों नहीं होता लेकिन? व्हाई दिस बट PSAS एंड वो SP? वहां पर वो हल्का सा थोड़ा सा स्लाइटली एनर्जी क्या कर देते हैं, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं, बहुत कम करते हैं बट रिलीज कर देते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही कमेंट कर सकते हैं अपन। ओके सर। सर एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का रीजन क्या होगा? व्हाई डू दे हैव PA0? फुल्ली फिल्ड ना, एस में इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड। Experimentally found out है कि they release little bit. Hello? यस यस। Okay, okay. सर और फिर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इफ दैट इज नेगेटिव तो
मतलब energy is released and so EA will also be like positive. So can we say that if more energy is released by the atom, it has more tendency to gain electrons, so energy release is directly proportional to tendency, we can say like that. हाँ So we measure the tendency with the energy release. Okay. सर और फिर जो थर्ड फैक्टर था ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, उसमें लिखा था हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड शेल्स आर स्टेबल सो एडिंग इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट. सर हाउ कैन यू ऐड इलेक्ट्रॉन इन अ फुल्ली फिल्ड शेल? वही तो बोला ना, डिफिकल्ट होगा, ऐड नहीं करना ना, इजी नहीं है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। नोबल गैस में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, बहुत सारा एनर्जी तेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं सर, इम्पॉसिबल है ना, कैसे होगा? नोबल गैस में हाउ कैन यू ऐड? द शेल इज ओनली फिल्ड, हाउ विल यू अरे ऐड? फोर्सफुली बोल रहा हूँ, अरे फोर्सफुली तो ऐड कर सर सकता हाँ हूँ ना ठीक है, मैं। मैंने सपोज ऐड कर दिया तो अच्छा ठीक है, मैं ऐड करूंगा तो फिर लेकिन इलेक्ट्रॉन एकदम से फिर बाहर भी तो आ जाएगा ना, इट दैट कॉन्फ़िगरेशन वोंट बी स्टेबल. इसीलिए तो अब तू मुझे एक चीज बता, तू हवा में उड़ सकता है क्या? हवा में उड़ सकता है तू? नो 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 सर. बट फिर भी मैं तेरे को एरोप्लेन के थ्रू उड़ा तो सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर. तेरी टेंडेंसी नहीं है, खुद तो नहीं उड़ रहा ना, बट तेरी टेंडेंसी नहीं, बट एरोप्लेन के थ्रू तो उड़ सकता है ना तू फोर्सफुली, यस और नो? यस सर. अगर मैं तेरे को वहां से फेंक दूं तो कहाँ जाएगा तू? गिर जाऊंगा. वही सेम चीज है इलेक्ट्रॉन के साथ भी। अगर तू फोर्सफुली कोई चीज करवाएगा तो ले लेगा नोबल गैस, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी खुद की टेंडेंसी क्या होगी, अगर तूने जैसे ही फोर्स हटाया वापिस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ओके सर ओके. तो फिर हाफ फिल्ड और फुल्ली शेल्स में अगर शेल फुल्ली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, और अगर हाफ फिल्ड है तो हम बोल सकते हैं कि इट विल रिलीज वेरी लेस एनर्जी, तो थोड़ा नेगेटिव होगा वैसे. हाँ ओके सर. सर अब मुझे वो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर समझा नहीं, हाउ इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली. जेड इफेक्टिव मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। जेड इफेक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, यस और नो? यस सर यस. अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना। अच्छा ओके. तो सपोज मैं सी आर क्रोमियम ले लूं, उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन Nd5. एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वी विल डिस्कस ओनली फॉर द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और मेनली फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट, वी वोंट डिस्कस फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट, यस? सर व्हाई इज लाइक दैट? व्हाई इज इट लाइक दैट? क्योंकि मेटल्स है वो, उनका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का होगा, गेन करने का नहीं होगा, इसलिए मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ही डिस्कस करते अच्छा ओके सर. तो फिर मेटल्स को लेकिन फोर्सफुली तो करवा ही सकते हैं ना, तो फिर पॉजिटिव होगा. हैं। करवा दे। सर लेकिन फिर तो पॉजिटिव होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ. हाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर एनर्जी रिलीज करेगा तो बहुत कम करेगा। Okay, sir. Sir, and I was having doubt in that again. I was having in that Ca2 plus and Rb plus का atomic size में. सर हाँ मानस, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यस। ओके सर. बोल क्या डाउट है तुझे? सर हाँ ये लास्ट है क्वेश्चन. सर मुझे वो Ca2 प्लस और Rb प्लस में के एटॉमिक साइज का डिटर्मिनेशन में डाउट हो रहा था वापस. यार कितनी सर बार बताऊं, आई थिंक चौथी बार पूछ रहा है तुम वो सेम। सर मुझे समझ नहीं आ रहा ना. सर मुझे एक मिनट सर, एक सेकंड. मुझे ये समझ आ रहा है कि Ca2 plus will be like argon and Rb plus will be like Kr, so Rb plus will be bigger. But I have this issue that Rb plus में जो प्रोटॉन्स हो गए वो ज़्यादा हो गए compared to Ca2 plus. So
how can we say that the shell छोटा नहीं होगा due to the increased attractive force? That much I have. That only issue है हमारा. अगर तुम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता है, इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इफेक्टिव जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव या नंबर ऑफ शेल्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस? Number of shells, sir. Number of shells. तेरा आंसर मिल गया, इसीलिए मैं अट्रैक्शन नहीं देख रहा हूँ प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन को. Sir, but Ca and Rb are not in the same group though. अरे बच्चे, कैल्शियम 2+ अगर करेगा तो आर्गन बनाना, तूने ही बोला आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन वो तो सेम सेल में होंगे ना, वो तो एक ही ग्रुप में होंगे या नहीं होंगे? हेलो. Yes, sir. हाँ, तो वैसे ही कंपेयर करवा रहा हूँ. अच्छा, तो मतलब Ca में प्रोटॉन ज्यादा है, शेल कम है. सॉरी, प्रोटॉन्स कम है. अच्छा, तो दैट मींस दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आप वैसे कंपेयर करवा रहे हो. ओके. ओके सर. हाँ वर्षो की बोलो, क्या डाउट है तुमको? Sir, I have a doubt in 3 questions of atomic structure. The first doubt is that the number of protons, electrons, and neutrons in 8235 boron atom. 8 through 3 5 नहीं हो. 8 3 जो है वो उसका मास नंबर है, और 3 5 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर. 8 3 जो है वो उसका मास नंबर है, और 3 5 उसका एटॉमिक नंबर है. Okay, sir. And one more question is that the ratio between the number of neutrons present in carbon 14 and silicon 28. क्या हुआ? The ratio between the number of neutrons present in carbon 14 and silicon 28. तो निकाल लो ना. Sir, the answer is that I am getting 1:2, but in that question the answer is 4:7. That I am कार्बन not का getting. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. तो 6 - 14 - 6 करोगे तो नंबर ऑफ कितना आएगा न्यूट्रॉन्स? 8 आएंगे. हाँ. और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14. हाँ. और 28 - 14 करोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा ना. हाँ. फर्स्ट वाले में 8 है, सेकंड वाले में 14 है, तो रेशियो निकालो. हाँ. Okay, sir. And one more question, an oxide of carbon has a molecular weight 28. The total number of electrons in one molecule. टोटल नंबर ऑफ, Total number of electrons in one molecule. और क्या देके रखा है उन्होंने? CO. हाँ sir, carbon, an oxide of carbon has a molecular weight 28. Total number of electrons in तो वो one CO molecule. होगा ना, कार्बन हाँ. मोनोऑक्साइड होगा. एक कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन होगा. यस. Yes sir. कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, तो टोटल हाँ. इलेक्ट्रॉन 14. Okay. Thank you. और किसी को कुछ डाउट? सर, हम कैल्शियम और रुबिडियम का वी वोंट कैलकुलेट जेड इफेक्टिव इट्स लेटेस्ट रूल नो. हाँ. वहां से नहीं करोगे, गलत आंसर आने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज वी Sir, डोंट नो के डोंट. बोलो बोलो. सर, हम ऐसे बोल सकते कि कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का तो सेम ही होगा ना, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है. एंड रुबिडियम का स्ट्रोंशियम से कम होगा बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस अक्रॉस अ ग्रुप ना. तो फिर कैल्शियम से रुबिडियम का जेड इफेक्टिव कम होगा और शेल नंबर भी ज़्यादा है कैल्शियम और हाँ कैल्शियम से, तो रुबिडियम विल बी ग्रेटर देन कैल्शियम. एंड देन फिर रुबिडियम का जो कैटायन है वो स्मॉल ही होगा रुबिडियम से. दैट इज. हाँ. ओके. ओके सर, थैंक यू. और किसी को कुछ डाउट?
So I have a doubt in the window to JEE में 14th question. बट मेरे पास बुकलेट नहीं है, तो तुम कितने डाउट्स है तुमको? So 2-3 doubts. तुम मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो तीनों डाउट्स? Okay sir. अभी send करूँ sir? हाँ. Okay. कशिश जल्दी सेंड करो ना So I याद में sent दक्ष क्या हुआ? So I sent it to you. You're not receiving it. Okay. मतलब मेरे दक्ष में एक बार, हाँ ठीक है दक्ष मैंने चेक कर लिया है, मैं एक बार फिर से चेक कर दूंगा, अगर होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस कशिश, तो लास्ट प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यस? ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, यस? ए तो गलत है, बी भी गलत है, सी सही है ना? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा और नाइट्रोजन का सबसे कम, सी सही है ना? कशिश सी सही होगा ना? Yes, yes. यस? Yes, sir. ओके, देन इसका आंसर नाइट्रोजन का तो 0 होगा और ऑक्सीजन सल्फर में से Yes. सल्फर का ज्यादा होता है। हाँ, उससे सल्फर 48 वाला भी मिल गया। हाँ ठीक है। आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? लिथियम ज्यादा होता है मैग्नीशियम से, यस? आंसर बी हो जाएगा ना बच्चे? So how is lithium except ये लिखवा है, हाँ लिखवाया था ना ये क्लास में। हाँ, okay sir. Thank you sir.
ओके देन, और किसी को कुछ डाउट? No, sir. ओके देन, चलो बाय।